और ढाल बनकर खड़े हो जाइए। और अखिलेश यादव जी कहे, राहुल यादव गांधी कहे कि अगर इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले सीना हमारा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर खड़े होंगे और देश की जनता सब पूरी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है। अगर इस यूनिवर्सिटी को आप खंडर करना चाहते हो तो इन खंडरों के इस यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने कहा था या तो मुझे आजादी दे दो या मुझे 2 गज जमीन दे दो। वो आजादी के परवाने थे भारत की आजादी में, जिनका अहम योगदान रहा हो, जिनके नाम पर आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी बनाई हो। ये यूनिवर्सिटी महज ईंट और पत्थर से बनी हुई नहीं है, सीमेंट से बनी हुई नहीं है, इसमें आजम खान का और लाखों शिक्षाविदों का पसीना है। आपने एक्सेप्ट किया ना? सुनिए, सरकार इसको ले ले। सरकार क्यों ले ले इसको? ये यूनिवर्सिटी किसकी है? ये यूनिवर्सिटी किसकी है? ये जौहर साहब की यूनिवर्सिटी है। इसको बनाने वाले का नाम आजम खान है। तो आजम खान को जेल में डाल सकते हो, आजम खान को मुकदमे लगा सकते हो, लेकिन इतिहास और जमाना याद रखेगा कि इसको बनाने वाले का नाम मोहम्मद आजम खान। इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी को इस तरीके से दाग करना आखिर क्या वजह हो सकती है? सर देखिए, ये एक सियासी जो भी मामला है वो सियासी मामला इसमें नहीं होना चाहिए। सही है। ये यूनिवर्सिटी, यहाँ बच्चों का मुस्तकबिल तय होता है और इदारे बनाए जाते हैं, ना कि तोड़े जाते हैं। आप अपना कैमरा घुमाकर दिखाइए, ये कितना बेहतरीन इदारा है। हिंदुस्तान के एक बेहतरीन इदारों में इसका नाम आता है। हमने सर सैयद अहमद खान को और पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना का दर्जा किस लिए दिया? क्योंकि उन्होंने जो इदारे बनाए थे, चाहे BHU बनाया हो, AMU बनाया हो या जामिया यूनिवर्सिटी बनाई हो, अगर शिक्षा के मंदिरों पर इस तरीके से प्रहार होंगे तो आने वाले बच्चे का भविष्य क्या होगा? ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी नहीं है महज, ये लाखों बच्चों की उम्मीदें हैं, लाखों बच्चों का भविष्य है। लाखों बच्चे यहाँ से पढ़कर देश का नाम रोशन करेंगे और ये दिशा तय करेंगे कि एक विकसित भारत बनाने में, भारत को भारत बनाने में यहाँ से दिशा तय होगी। लेकिन जो भी ये फैसला है कि यहाँ पर 38 भवन जो है वो उनका नक्शा पास नहीं है, उनको तोड़ दिया जाएगा, उनको बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। देखिए, बुलडोजर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बुलडोजर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्ता कितनी भी अहंकारी क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है कलम की ताकत। तो कलम ने बड़े बड़े बुलडोजरों के रुख मोड़ दिए, बड़ी बड़ी क्रांतियां लिख दी। तो यहाँ से क्रांति होगी और जो भी आदेश पारित हुआ है, इस आदेश का हम लोग मुखालफत करते हैं। और अगर यहाँ पर बुलडोजर आएगा तो हमारे सीने तैयार हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी को आप खंडर करना चाहते हो तो इन खंडरों से इन खंडरों से एक ही आवाज आएगी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने कहा था या तो मुझे आजादी दे दो या मुझे 2 गज जमीन दे दो। वो आजादी के परवाने थे भारत की आजादी में, जिनका अहम योगदान रहा हो, जिनके नाम पर आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी बनाई हो। ये यूनिवर्सिटी महज ईंट और पत्थर से बनी हुई नहीं है, सीमेंट से बनी हुई नहीं है, इसमें आजम खान का और लाखों शिक्षाविदों का पसीना है, खून है। सवाल ले लो। जी जी। नेता की तरफ भाषण तो दे दिए सर, आप लोग ईमान वाले हैं, आजम खान ईमान वाले थे, तो फिर बेईमानी क्यों की? बेईमानी किस चीज पे बेईमानी हुई? किसकी जमीन है? लोग आए ना, अरे नक्शा पास नहीं है, बेईमानी हुई नहीं, RDA ने हवाला दिया। सुनिए, आप बेईमानी हुई नहीं, बेईमान मैं बता रहा हूँ उसी चीज पर। आपने एक्सेप्ट किया ना? सुनिए, कि सरकार इसको ले ले। सरकार क्यों ले ले इसको? ये यूनिवर्सिटी किसकी है? ये यूनिवर्सिटी किसकी है? ये जौहर साहब की यूनिवर्सिटी है। इसको बनाने वाले का नाम आजम खान है। तो आजम खान को जेल में डाल सकते हो, आजम खान को मुकदमे लगा सकते हो, लेकिन इतिहास और जमाना याद रखेगा कि इसको बनाने वाले का नाम मोहम्मद आजम खान। आपके समर्थक ही कह रहे हैं कि अगर दिक्कत है तो सरकार ले ले अंडर में, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है। कौन सी गड़बड़ है? मैं आपको विस्तार से बताता हूं। किसानों की जमीन है। ये जमीन पहले RDA के अंतर्गत नहीं आती थी, RDA का दायरा बढ़ा, RDA विस्तार हुआ तो ये क्षेत्र 2025 में RDA में आया है। तो ये बताइए, यूनिवर्सिटी बनी है 6 में और RDA आता है 2025 में। तो अब जो भी प्रक्रिया थी, एक स्टाम्प होता है, शुल्क होता है, उसकी फीस होती है, उसको अदा की जाए और जो भी इसमें प्रतिक्रिया वो पूरी करके इसको यूनिवर्सिटी को रहने दिया जाए। अरे देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, देश के छात्र सड़कों पर बैठे हैं, देश में त्राही त्राही का माहौल है, यूनिवर्सिटी बन नहीं रही है और आप यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात करते हो। योगी जी पागल है?
रामपुर के डीएम पागल है, नहीं। प्रशासन को अकल योगी नहीं है, जी या वो पढ़े लिखे नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो डीएम साहब ने जो फैसला दिया है, शायद डीएम साहब को ये मालूम होगा कि पूरे रामपुर छोड़ो पूरे भारत में 90% जो इमारतें हैं उनका नक्शा पास नहीं है। तोड़ो, अगर सारा जितना भी नक्शा पास नहीं है उनको आप तोड़ दो। सबसे पहले यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर मैं चलाऊंगा सर आपके मुताबिक मैं चलाऊंगा। आपके मुताबिक पकड़ा जाएगा? नहीं, आपको दर्द क्यों है? देखिए, आपको दर्द इसलिए कि आजम खान साहब की है, देखिए या आपको दर्द इसलिए है कि आप यूजीसी की दर्द रिपोर्ट क्यों है ये पढ़िए, बताइए? आप यूजीसी की एक रिपोर्ट पढ़िए। हाँ। पूरे भारत में 21 यूनिवर्सिटी अवैध रूप से चल रही है, और आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी अवैध नहीं है, वैध है, सिर्फ नक्शे का हवाला दिया गया है। अच्छा। सुनिए, 21 यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे उनको बुलडोज तो कोर्ट करो। क्यों नहीं जा रहे? शिक्षा के मंदिर बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। हम कोर्ट में और देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये इदारा पूरे देश की जनता और पूरे देश के लोग मिलजुल कर बताएंगे। नेता बनने के लिए आप ठीक है, लेकिन बताइए ना आपको तकलीफ किस बात से है, दर्द क्यों है? हमें तकलीफ इस बात से है, लिखतन के आगे बक्तन चलता है। मैं तकलीफ बयां कर रहा हूँ, तकलीफ बयां कर रहा हूँ। हाँ। ये तकलीफ इसलिए है कि एक तुगलकी फरमान आता है कि यूनिवर्सिटी के 28 भवन ध्वस्त कर दिए जाए। ठीक है, आप 28 भवनों को ध्वस्त नहीं कर रहे हो, आप 38 जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सपनों को तोड़ रहे हो, उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे हो, उनके भविष्य को तोड़ रहे हो। तो हम, भारत का जो भविष्य है वो छात्र है, भारत का भविष्य, भारत की दिशा छात्र तय करेगा। तो हम छात्रों के भविष्य को न टूटने देंगे, न कुचलने देंगे। इस यूनिवर्सिटी के लिए भारत का एक एक नागरिक ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। कितने बुलडोजर आए, यहाँ लाखों सीने तैयार है, यहाँ लाखों उम्मीदें तैयार हैं। अगर कोई भी तानाशाही फरमान आएगा तो उस फरमान के खिलाफ हम संविधान के दायरे में पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। योगी जी ने आज ही कहा है कि जो बच्चा गलत करेगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो छात्र ही क्यों ना कौन हो। गलत कर रहा है? अभी अरे पूरे देश में सर छात्र सड़कों पर है, पूरे देश में शिक्षा की अलग जगी हुई है। पूरा देश ये मांग कर रहा है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। ये बताइए, जब शिक्षा में ही सुधार नहीं होगा, शिक्षा ही हमारे बच्चों को अच्छी नहीं मिलेगी, तो हम अच्छे भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मेरे मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी तोड़ी जाएंगी, स्कूल बंद होंगे, बच्चे सड़कों पर रहेंगे, छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे, तो उनका एक सीधा सिद्धांत है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, पार्टी का झंडा उठाएगा इंडिया, अनभक्त रहेगा इंडिया। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। राजनेता नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़े, किसानों के बच्चे पढ़े, मजदूरों के बच्चे पढ़े, आदिवासियों के बच्चे पढ़े। अरे ये बताइए, एक मामूली फीस में अगर बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये बताइए किसके पेट में दर्द होगा? आखिरी सवाल, सांसद महोदय भी आ रही है, इकरा जी भी आज आई हैं, तमाम लोग भी आ रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं। जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन क्या करेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव, अपोजिशन के नेता श्री राहुल गांधी जी, तमाम पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी के 40 सांसद, 100 से अधिक विधायक, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करता हूं कि यहाँ पर आइए और ढाल बनकर खड़े हो जाइए और अखिलेश यादव जी कहे, राहुल यादव गांधी कहे कि अगर इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले सीना हमारा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर खड़े होंगे और देश की जनता सब पूरी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है। कितनों को मारे? बढ़िया बात करने के लिए। वाकई में दर्द इसलिए भी है कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, सरकार को नहीं दिखेगी क्योंकि वो अंधी और बहरी हो चुकी है, और ये चीज उनको देखना भी चाहिए क्योंकि वाकई में तकलीफ तो है, और इसीलिए तमाम सांसद ये लोग आ रहे हैं। चलिए आगे बाकी तस्वीरें दिखाते हैं।